विशाल जी ने मुझे कमेंट किया था आज का इस वीडियो को बनाने के लिए। अमेजॉन इजी शिप और अमेजॉन FBA पर जो भी ऑर्डर कस्टमर की तरफ से रिजेक्ट हो जाता है या कुछ ऑर्डर ऐसा भी होता है जो कुरियर की तरफ से अनडिलीवर होता है एड्रेस इशू की वजह से, और जो भी ऑर्डर आप रिप्लेसमेंट शिप करते हैं, जो भी आपको रिटर्न आता है, तो इसके ऊपर कितना शिपिंग कॉस्ट लगता है, अमेजॉन कितना परसेंटेज रीइन्वेस्टमेंट करता है, रिपोर्ट कहाँ से आप चेक करेंगे और परसेंटेज का हिसाब आप कैसे करेंगे, इन सब के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। बहुत सारे सेलर पे ये इशू आ रहा है तो मैंने सोचा डेडिकेटेड इसके ऊपर वीडियो एक बना दूं। वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेट्स बिगिन। अमेजॉन पर आपको दो टाइप का रिटर्न होता है, एक होता है कस्टमर रिटर्न और एक होता है अनडिलीवर एंड कस्टमर रिजेक्ट। कस्टमर रिटर्न जो होता है, कोई भी प्रोडक्ट आप जब शिप करते हैं कस्टमर के एड्रेस पे और कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं है, प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है, कुछ भी रीज़न की वजह से कस्टमर अगर उस प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो वो होता है कस्टमर रिटर्न। और अनडिलीवर एंड कस्टमर रिजेक्ट क्या होता है? अनडिलीवर होता है कुरियर की तरफ से, मान लो कि कस्टमर ने जो एड्रेस प्रोवाइड किया था उसमें इनकरेक्ट एड्रेस है, फ़ोन नंबर इनकरेक्ट है या अनरीचेबल है फ़ोन नंबर, या जो एड्रेस दिया उस जगह पे कुरियर की सर्विस नहीं है, तो ये हो गया अनडिलीवर। और कस्टमर रिजेक्ट हो गया, कस्टमर को कुरियर की तरफ से फ़ोन किया गया लेकिन कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो वो होता है कस्टमर रिजेक्ट। अब दोस्तों अमेजोन पर जो भी प्रोडक्ट आप शिप करते हैं उसका आपको एक साइड का शिपिंग कॉस्ट पहले ही लग जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, अगर आप कोई मान लो कि आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसका वेट है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम का जो भी आपका शिपिंग कॉस्ट है 84 रुपीज़ वो लग जाएगा। अगर आपका 1 kg का प्रोडक्ट है और वो नेशनल में शिप हो रहा है तो 140 रुपीज़ आपको लग जाएगा। तो जो भी प्रोडक्ट आप शिप करते हैं एक साइड का शिपिंग कॉस्ट आपको पहले ही लग जाता है। जो भी शिपिंग कॉस्ट अमेजॉन ने आपसे कलेक्ट किया था जब आपने प्रोडक्ट शिप किया था, उसमें से भी कुछ शिपिंग कॉस्ट का पैसा आपको रीइन्वेस्टमेंट हो जाता है, मीन्स आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं कस्टमर रिटर्न की बात करता हूँ। कस्टमर रिटर्न में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट एक्सेप्ट करने के बाद रिटर्न करता है तो उसमें जो भी अमेजॉन का कोरियर पर्सन पिकअप करके आपके एड्रेस पर डिलीवर करेगा, इसके लिए आपको एक भी पैसा अमेजॉन चार्ज नहीं करता। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर के एड्रेस से पिकअप होकर आपके यहाँ पे डिलीवर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों एक आता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि कस्टमर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया था आपसे और उनमें उस प्रोडक्ट को ख़राब है लेकिन वो रिटर्न नहीं करना चाहता, वो चाहता है उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करके वो नया आइटम ले आप ही के पास से सेम प्रोडक्ट। तो इसमें भी क्या होता है, अमेजॉन जो है वो कस्टमर के पास से प्रोडक्ट को पिकअप करके आपको डिलीवर करता है और जो नया ऑर्डर रिप्लेसमेंट हुआ है उसको आपके पास से पिकअप करके कस्टमर के पास डिलीवर करता है। लेकिन रिप्लेसमेंट में भी आपसे अमेजॉन कोई भी शिपिंग कॉस्ट कलेक्ट नहीं करता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको बस फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को देना होता है। शिपिंग कॉस्ट एक ही बार कलेक्ट होगा जब आपने ओरिजिनल ऑर्डर को शिप किया था। तो ये दोनों क्लियर हो गया। अब बात आता है अनडिलीवर एंड कस्टमर रिजेक्ट। तो अमेजॉन का जो पॉलिसी है 8% अबव रीइन्वेस्टमेंट, मतलब देखो जो भी प्रोडक्ट आपने शिप किया था उसमें तो सारे प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता, कुछ प्रोडक्ट अनडिलीवर की वजह से रिटर्न आता है, कुछ प्रोडक्ट कस्टमर रिजेक्ट करता है रिटर्न आता है, मतलब ये कस्टमर के हाथ पे नहीं गया, कस्टमर पहले ही इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो शिपिंग कॉस्ट होता है इसमें से भी अमेजॉन आपसे शिपिंग कॉस्ट पहले ही कलेक्ट करता है लेकिन कुछ पैसा 8% के अबव आपको रिफंड कर देता है। तो इसको चेक करने के लिए आप दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो अमेजॉन पर रिपोर्ट आता है और अगर आपको खुद से करना है तो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कैसे 8% होता है, ये पहले आप समझ लीजिए। तो देखिए जो अमेजॉन सेलर सेंटर पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको उसके सामने सर्च बार दिखता होगा, उसमें आप इसको लिखेंगे रीइन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर अनडिलीवर एंड कस्टमर रिजेक्ट शिपमेंट। तो ये पूरा डिटेल पेज यहाँ पे दिया गया है, सब कुछ इसमें बताया है अमेजॉन ने। और अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़िए इसको। देखिए इसके अंदर ये मिलता है आपको लिंक अनडिलीवर एंड रिजेक्ट ऑर्डर रीइन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे, देखिए ये रिपोर्ट आ गया यहाँ पे, इसको आपको क्लिक करना है और इसमें आपको क्लिक करना है अनडिलीवर ऑर्डर रीइन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अगर आपका कुछ रीइन्वेस्टमेंट बनता है 8% के ऊपर तो वो आपको जनरेट हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे ऐसा मैसेज आएगा सॉरी यू डोंट हैव एनी रिपोर्ट्स। और अब मंथ वाइज भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, मंथ सिलेक्ट करके फिर आप डाउनलोड रिपोर्ट करेंगे तो आपको रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा, जो कि अमेजॉन ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड करता है। बट अगर आपको खुद से चेक करना है, खुद से आपको कैलकुलेशन जानना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप करेंगे। सो अनशिप ऑर्डर पे जाएंगे, अनशिप ऑर्डर पे आने के बाद ये सेंड जो लिखा है इसमें क्लिक करना पड़ेगा
और ये जो डेट रेंज लिखा है इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कस्टम डेट रेंज आप सिलेक्ट कर लीजिए। कस्टम डेट रेंज में आप जिस भी मंथ का आप देखना चाहते हो तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपके सामने उस मंथ का पूरा डेटा आ जाएगा कि कितना ऑर्डर आपने शिप किया है। जो भी आपका ऑर्डर रहेगा वहाँ पे सेंड आपने किया है उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो आप मान लीजिए 4000 ऑर्डर जो कि आपने मई महीने में शिप किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं मई लिख लेता हूँ, 4000 हमने लिख लिया कि टोटल हमने 4000 ऑर्डर को शिप किया है। इसके बाद एक और रिपोर्ट आपको चाहिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रिटर्न्स के अंदर आप जाएंगे और रिटर्न्स के अंदर आपको रिटर्न रिपोर्ट मिल जाएगा। तो रिटर्न रिपोर्ट इसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए एग्जैक्ट डेट्स, और ये आप 1 तारीख से लेकर 30 तारीख सिलेक्ट करके रिक्वेस्ट करेंगे। जिस भी मंथ का आप चेक करना है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे आप सिलेक्ट कर लेंगे 1 तारीख से 30 तारीख तक और रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी रिपोर्ट आपको जनरेट हो जाएगा। तो रिपोर्ट कुछ इस टाइप का आपको डाउनलोड होता है। इसमें से कुछ कॉलम्स का डेटा जो है मैंने डिलीट कर दिया जो आपको मैंडेटरी नहीं है, जैसे ऑर्डर डेट, रिक्वेस्ट डेट, ये सब। तो इसमें आपको फोकस करना है कॉलम ए और कॉलम यू पर। इसमें आपको रीज़न लिखा रहेगा किस रीज़न से आपको रिटर्न आया और कौन कौन सा ऑर्डर का रिटर्न आया। तो आप सीधा क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें जाके ये फ़िल्टर आप लगा देंगे, ठीक है। फ़िल्टर आपने लगा दिया। फ़िल्टर लगाने के बाद इसमें आप सिलेक्ट करेंगे और देखिए किस किस रीज़न से आपको रिटर्न आया। तो मैं अनटिक करता हूँ, अमेज़ॉन सी रिटर्न, तो ये हो गया कस्टमर रिटर्न, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे और इसमें से जो भी ऑर्डर आईडी है आपका, तो आप काउंट कर लेंगे कितना आपका कस्टमर रिटर्न हो रहा है। तो इसमें 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कितना हो रहा है। तो ये यहाँ से आप काउंट करके देखेंगे कि कस्टमर रिटर्न कितना है। तो लाइक आप यहाँ पे आपका 100 कस्टमर रिटर्न है, ठीक है। तो 100 कस्टमर रिटर्न हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि कस्टमर रिटर्न मीन्स कस्टमर प्रोडक्ट एक्सेप्ट करने के बाद 100 रिटर्न किया है, तो वो हमने वहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हम इसमें दोबारा जाएंगे और इसको अनचेक कर देंगे, रिजेक्ट, अनडिलीवर, रिजेक्ट, ये सिलेक्ट करके यहाँ से हम कितना ऑर्डर रहेगा, 2, 4, 5, 10, 20, 30 जो भी रहेगा वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लाइक हम यहाँ पे लिखते हैं कि 250 हमारा अनडिलीवर और कस्टमर रिजेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर से यहाँ पे अलग अलग मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कस्टमर रिटर्न है 100 और 250 है कस्टमर रिजेक्ट या अनडिलीवर। तो हमें पहले पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4000 है ना, 4000 का 8% हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये हम यहाँ पे ले लिया 8 डिवाइड 100, इसको 4000 से इंटू कर देंगे, हो गया। तो 4000 का 8% कितना हो रहा है, 320 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 320। अब अमेज़ॉन की पॉलिसी के हिसाब से देखिए यहाँ पे टोटल जो हमारा ऑर्डर है वो 350 हो रहा है, ठीक है। टोटल जो रिटर्न है, टोटल जो अमेज़ॉन का रिटर्न है मई महीने में हमने टोटल ऑर्डर शिप किया 4000, इसमें से 100 ऑर्डर जो है कस्टमर रिटर्न है, 250 अनडिलीवर और कस्टमर रिजेक्ट है, तो टोटल हमारा रिटर्न हो गया 350। और जो टोटल 350 है इसमें से 250 हमारा है अनडिलीवर और 8% मीन्स हो रहा है 4000 का 320। अब 320 जो हो रहा है 320, इससे अगर ज़्यादा ये नंबर होता तब जाके हमें उसका रीइन्वेस्टमेंट मिलता। अगर 8% के अंदर हो रहा है तो इसका हमें कोई भी 250 ऑर्डर का रीइन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। दोबारा मैं आपको एक और एग्जांपल के देके बताता हूँ। लाइक ये हमारा 4000 का 8% हो रहा है 320 और हमें कस्टमर जो रिजेक्ट और अनडिलीवर है वो हमारा आया है 600, ठीक है। इसको हम काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे, ये टोटल रिटर्न है, ठीक है। तो टोटल रिटर्न यहाँ पे हो गया कितना हमारा 700। 4000 हमने शिप किया था, टोटल मई महीने में रिटर्न आया है 700 में से 100 रिटर्न जो है वो कस्टमर रिटर्न किया है और 600 हमें कस्टमर रिजेक्ट और अनडिलीवर है। तो 600 कितना परसेंटेज हो रहा है, 600 का हमें 8% यहाँ पे 4000 का कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4000 का 8% हो रहा है 320। तो ये जो 600 है ना, इससे हम इसको माइनस कर देंगे। देखिए ये 600 है, इसको हमने माइनस कर दिया 320 से, तो ये 280 ऑर्डर जो रहेगा इसके ऊपर हमारा अमेज़ॉन जो है वो रीइन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगा। अगर 8% के अंदर नंबर हो रहा है
कम हो रहा है 8% के अंदर, तो हमें रीइन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। दोबारा एक बार बता रहा हूँ, अच्छे से समझिए। सबसे पहले आपको मंथ में कितना ऑर्डर आया ये आपको लिखना है। इसके बाद मंथ में आपको कितना रिटर्न आया ये चेक करना है। फिर उसके बाद आपको अलग अलग करना है कि कस्टमर रिटर्न कितना है, कस्टमर रिजेक्ट कितना है। इसके बाद कस्टमर रिजेक्ट कितना परसेंटेज हो रहा है ऑल ओवर ऑर्डर का, इसको आपको कैलकुलेट करना है और उससे माइनस करना है। 8% से आपको पूरा जो भी आपका ऑल ओवर ऑर्डर है उस मंथ का, मई मंथ का, जनवरी, फरवरी, जिस भी मंथ का आप करेंगे, तो सबसे पहले आप 8% से जो भी आपका ऑर्डर आएगा, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, लाइक 2500 हो सकता है, 3000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, इससे भी अब कुछ भी हो सकता है। तो ये जो नंबर आपका रहेगा टोटल ऑर्डर का, इससे आपको 8% कैलकुलेट करना है। ये 10% से अगर मैं 8% कैलकुलेट करूँ, देखो यहाँ पे ये मैंने 10,000 यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। आपको 8% कैलकुलेट करना है। 8% कैलकुलेट करने के बाद 8% कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे 800 हो रहा है। 8% कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका रिटर्न अनडिलीवर एंड कस्टमर रिजेक्ट की वजह से आया है, ये नंबर ज़्यादा है अगर 800, और रिटर्न हमारा जो कस्टमर रिजेक्ट की वजह से आया वो कम है, तो आपको कोई रीइन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 8% कैलकुलेट करने के बाद आपका जो कस्टमर रिजेक्ट ऑर्डर है ये ज़्यादा हो रहा है, लाइक यहाँ पे मुझे निकाला 8% हो रहा है 800, लेकिन मुझे कस्टमर रिजेक्ट आया 1000, तो 800 का माइनस कर देंगे 1000 में से, तो 200 रहेगा। तो 200 ऑर्डर के ऊपर हमारा जो है वो रीइन्वेस्टमेंट मिलेगा। आई होप गाइस आपको मैं क्लियर कर पाया। कुछ भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट करिए, मैं Q&A करके आपको रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो कमेंट में भी रिप्लाई कर दूंगा। आज का वीडियो इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।